जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है वो इस तरह करें, नहीं लाए वो सिर्फ देखें प्लीज। कोशिश करें अगले इतवार जरूर खुदा के कलाम को साथ लेकर आए। आमीन। लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे, अपनी बाइबल को उठाएं प्लीज, जितने भी लोग हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने आसमान से अपने कलाम को नाजिल किया। कि तूने आसमान से अपने कलाम को नाजिल किया। मैं अपने आप को तेरी ताबे देता हूं। मैं झुककर तेरे कलाम को सिजदा करता हूं, तेरे कलाम को सिजदा करता हूं, क्योंकि तेरा कलाम ही मुझे जिंदगी देता है। और मैं सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम को देता हूं। आमीन। आमीन। मेहरबानी से बैठिएगा। As I already told you, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, that we are going to learn from the Word of God today. कि आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातों को सीखेंगे। And what is that one? और वो कौन सी बात है या बातें हैं? The ways of God provides. कि खुदावन अपने लोगों के लिए रास्ते को मुहैया करता है। The way of God provide. जो खुदा का रास्ता है हमें मुहैया करता है। And which is that ways that God is going to provide us in this 2024. और वो कौन से रास्ते हैं जो 2024 में खुदा हमें मुहैया करना चाहता है। So today we will learn from the Word of God. और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। But before we go further, इससे पहले हम लोग आगे को बढ़े, I just want to greet you मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। and also those who are watching us on our social media और वो लोग जो हमें लाइव सोशल मीडिया पर देख रहे हैं and also on the satellite as well. और जो सैटेलाइट पे भी हमें देख रहे हैं, And I greet all of you मैं सबको आपको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। And welcome to join the RCCM channel. और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने RCCM चैनल को यूज किया है। Amen. आमीन। And God be with you guys. और खुदावंद आप सबके साथ हो। And I'm praying for you. और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं This new year, इस नए साल पर God's going to open His heaven for you. और खुदावंद अपना आसमान आप सबके लिए खोले। And God show me the ways which He's going to provide me all the things which I needed. और खुदावंद वो रास्तों को मुहैया करे जहां से वो हमें ब्लेस करना चाहता है। Last Sunday I preached about that. गुजरे हुए साल में मैंने इसके बारे में बताया। The last Sunday, आखिरी गुजरा हुआ इतवार it जो was the था, first Sunday of this year. नए साल का पहला इतवार था जी। This is your year. कि ये आपका साल है। You need to keep by faith ये आपको ईमान से इस बात को रिसीव करना था, लेना था that this is my year. कि ये साल मेरा साल है। And today I just want to tell you, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, because the God says in the Bible, क्योंकि खुदावंद के कलाम में खुदा बयान करता है, He said to Israelite, वो इसराइल से बयान करता है, if you will keep your way on that, I will show you. अगर आप उसी रास्ते पे चलते रहेंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, I'm going to bless you, मैं आपको बरकत दूंगा। and no disease will be touch you, फिर कोई बीमारी आपको छू ना सकेगी। and you will be not worried for फिर anything, आप किसी चीज के लिए परेशान ना होंगे। and you don't need to run here and there, आपको इधर उधर भागने की भी जरूरत ना and होगी। you will be sit on that place, आप वहां पर जहां पर बैठे रहेंगे अपनी जगह and पर। His heaven is going to be open for you. फिर खुदावंद अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। So today we need to learn about that, आज हमें इसी के बारे में सीखना because है, our God is a living God क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा who है, can see, जो देख सकता है, and listen, जो सुन सकता who है, speaks, जो बोल सकता and है, who make a protection for और us. जो हमारे लिए हिफाजत को मुहैया करता है। He is not a dead God. और वो कोई मुरा हुआ मुर्दा खुदा He नहीं is a है, living वो God जिंदा खुदा है, who was, who is, and is coming जो soon. जो है और जो जल्द आने वाला And है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। And today is going to bless us. और आज वो हमको बरकत देगा। So we need to learn about that. ताकि हम इसके बारे में जान Which is that way that God wants to bless me. वो कौन सा रास्ता है जहां पर खुदा मुझे बरकत देना And चाहता which है, is that way that God wants to ask me to walk on और that. वो कौन सा रास्ता है जिसमें वो चाहता है मैं उस रास्ते पे चल
सकता I हूँ, can feel मैं महसूस कर सकता हूँ, and I know it. मैं जानता हूँ Maybe last year गुजरा हुआ जो साल था you were running here and there. कि आप इधर उधर किसी चीजों के पीछे भाग रहे थे. Maybe some beloveds has left on this world and they went to heaven. और हमारे जो बहुत प्यारे थे हमें छोड़कर इस जमीन को छोड़कर कूच कर कर आसमान पर चले गए हैं. So I just want to tell you one मैं thing. आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. Maybe last year जो गुजरा हुआ साल you were praying, आप दुआ कर रहे हो God bless me a child, कि तू मुझे खुदा इस साल गुजरे हुए साल जो गुजरा है मुझे बरकत दे बच्चे जैसी. but it still is not coming. लेकिन अभी तक वो बरकत नजर नहीं आ रही. But I want to encourage you, लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना and I चाहता हूँ. want to tell you one more thing. मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ. Maybe you are praying for this. आप हो सकता है इस चीज के लिए दुआ कर रहे Maybe हैं. last year you was under the debt. हो सकता है गुजरे हुए साल में आप कर्जे की लानत में हो. Maybe you are worried for many things. और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों के लिए परेशान You हो. have so many tensions and problems. क्योंकि मुश्किलात और में से आप गुजर रहे हो. Maybe you came through this all the way. हो सकता है कि आप उस रास्ते से सारी चीजों से गुजर कर आज आ रहे हो. But this is the new year, guys. लेकिन ये जो नया साल का आगाज हो चुका है. Maybe you don't have a kids last year. हो सकता है कि जो गुजरे हुए साल में खुदा ने आपको बच्चे जैसी Maybe बरकत से doctor नवाजा है. told you लेकिन हो सकता है खुदा ने आपको बताया हो you don't have a child this year as well. कि हो सकता है खुदा ने ये भी बताया कि इस साल तुझे खुदा बरकत मैं तुझे बरकत ना Maybe you दूंगा. have diseases in your body. हो सकता है कि आप किसी बीमारी में आपकी जिंदगी में You हो. have a pain in your body. हो सकता है आप किसी दर्द तकलीफ में गुजर रहे हो. Or you will be keep remaining under the debts. हो सकता है कि आप वही कर्जे की लानत से गुजर रहे हो. Maybe you have a tension and problems. आप परेशानी में खौफ में चलते हो. Maybe you are running here and there. हो सकता है कि आप इधर उधर किसी चीज के पीछे भाग And रहे you हो. are losing your hope. आप अपनी उम्मीद को खो बैठे हो. Maybe you thought, oh, where are you, God? कि आप सोचते होंगे खुदा तू कहां पर है. Why this all the problems is in my life? क्यों ये सारी मुश्किलात मेरी ही जिंदगी में क्यों I'm है. praying and keeping fasting. मैं रोजा रखता हूँ दुआ करता हूँ. But you are not listening to me. तू मुझे मेरी आवाज को सुन क्यों नहीं पा रहा. But I want to tell you guys, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. you need to understand this thing. इसी चीज को आपको समझना है That what God is trying to tell me, कि खुदा मुझे क्या सिखाना what है, God बताना is चाहता trying है. to teach me. मुझे क्या वो सिखाना चाहता है. Maybe you are losing the hope. हो सकता है कि आप अपनी उम्मीद को खो बैठे Maybe हो. you don't have a kids last year. हो सकता है कि गुजरे हुए साल में बच्चे जैसी बरकत न Maybe हो. you are under debt last year. हो सकता है आप कर्जे की लानत में हो गुजरे हुए But साल the में. guys, you need to understand, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ this is the new year. ये नया साल है. God has made a way for you. खुदावंद ने आपके लिए रास्ता बनाया Maybe है. doctor told you, डॉक्टरों ने हो सका बताया हो you आपको will not have anything. कि आपको किसी बीमारी से शिफा You नहीं will be मिल सके. not get healed. कि आप शिफा ना पा सके. Don't listen to them. आप डॉक्टर का मत सुनिएगा. Don't look to the world. आप दुनिया की मत सुनिएगा. Just put your eyes on आप Jesus. अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाइए. He said to और you, वही आपके साथ है. you will have the और kids. क्योंकि आपको बच्चे जैसी बरकत देगा. You will have the financial abundance. वो तेरे पास जितनी भी कर्जे की लानत है, Because उसे He is देगा. the Jehovah क्योंकि Jireh. वही हमारा मुहैया करने He वाला is the है. provider. वही हमारा मुहैया ये करने He वाला is खुदा. the Lord of the जो Lord. खुदावंदों का खुदा He है. is the King of the जो Kings. बादशाहों का बादशाह है. And He is coming वो soon. जल्द आने को है. Just take all your problems, अपनी सारी मुश्किलें उसके सामने all लाए. your tension, परेशानियां लेकर all आए. your financial debt. सारे कर्जे की लानत लेकर आइएगा. Take under your feet अपने पांव के नीचे से दबा दीजिएगा and tell to Jesus, और यीशु को बोल दीजिएगा you are my Lord. कि तू मेरा खुदावंद है. And this year, इस साल I will have the kids. मेरे पास बच्चे जैसी बरकत भी होगी And I'm going to have a financial abundance. और मैं उस कर्जे की लानत से आजाद भी हो And जाऊंगा I will get healed in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम से शिफा पाऊंगा. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. सब एक दूसरे से कहें, be blessed. एक दूसरे की तरफ देख के कहें, Be blessed, brothers. Be blessed. yes. Now we will come back on the topic now. आइए हम लोग अपने वापस उन्वान की तरफ आते हैं. If you open your Bible, अगर आप खुदा का कलाम खोलें, Genesis chapter 45, पैदाइश उसका 45 बाब, and it's a very beautiful story there. वहां पर एक खूबसूरत कहानी है. The topic is today which I'm going to share with you. जो आज का मेरा पैगाम है जो आपके साथ बांटना चाहता हूं,
And it's very interesting today. और वो बहुत ही दिलचस्प बात का होगा. As I told you, जैसे मैंने बताया, last year you are coming through many problems and tensions and so many worried. जैसे खुदा के खादमे ने बताया, गुजरे हुए साल में आप बहुत मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में गुजर रहे हो. But this year is my year. कि ये जो साल है, ये मेरा साल है. Just raise your hand like that. आइए आप मेरे साथ अपने हाथ को उठाएं इस तरह. Raise your right hand अपना सीधा हाथ मेरी तरफ ऐसे उठाएं. and just say to the और Lord, खुदावन से बोलिए, Lord, I believe in you मैं तेरे ऊपर खुदा ईमान रखता हूँ. and I trust in you मेरा तवक्कल भरोसा तेरे ऊपर है. and I know it मैं इस बात को भी जानता हूँ, that this year ये जो साल है, you gonna bless me कि तू मुझे बाबरकत करेगा. in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. So what is written there? अब खुदा के कलाम में 45 बाब, And you need to think about that. इसके बारे में सोचना है. What is written there? वहां पर क्या लिखा है? And if you see अगर आप देखें the verse 8, 8वीं आयत के अंदर, what is written there? Please What? listen carefully. जी गौर से सुनिएगा. 40 बाप उसकी 8 से 45. 45 बाब उसकी 8वीं आयत. हाँ जी. बड़े अदब बड़े इत्तराम के साथ खुदा की आवाज़ को सुने. बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का ख़ानदान और सारे मुल्क मिस्र का हाकम बनाया. सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है, खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है. तो मेरे पास चला आ, सब मेरे नज़दीक होंगे और वही मैं तेरे परवरिश करूँगा. तारा हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरी माल मता को मुफ्त सी आबाद पाए, क्योंकि काल के अभी 5 वर्ष और हैं. Thank you very much. थैंक यू जी. Have you listened this? आपने इस बात को सुना There is a one story. कि यहाँ पर एक कहानी है. As I told you, जैसे मैंने पहले आपको बताया there is a way in this year कि इस साल कोई ऐसा रास्ता है जो that God is going to provide us. जो हमें खुदा मुहैया करने को है, God is going to bless us जो खुदा हमें बरकत देने को है, abundantly कसरत से and richly. और कसरत से खुदा बरकत देना चाहता है. Amen. आमीन. So what we have read here, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? and if you see in the Bible, just open your Bible, please. आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए. And it's a beautiful things that they have mentioned here. और वहाँ पर जो खूबसूरत जो बात है वो बयान की गई है. And what is written there? वहाँ पर क्या लिखा है? That there is a story, वो एक कहानी के बारे में, and there is a guy, his name is Joseph. और एक लड़का जिसका नाम यूसुफ है. And what happened with him? उसके साथ क्या हुआ? His brothers, उसके भाइयों ने they beated him, उसे मारा, they trying to kill him, उसे मारने, जान से मारने की and they कोशिश put की, him into well, और उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया and they sold him. और उसे बेच दिया. And 13 years he was in Egypt under the jail. और वो 30 साल जो 13 साल वो जेल के अंदर रहा. And when he came out, जब वो जेल से बाहर आया, what happened there? वहां पर क्या हुआ? And then after that there was a famine in that area. और वहां पर एक जो बहुत ही ज्यादा कहर था. And what happened there? वहां पे उस कहर में क्या हुआ? But before that, लेकिन उससे पहले maybe you will think about you and myself. आप और मैं अपने इस बारे में सोच सकते हैं What is going on there? कि वहां पर क्या चल रहा But था. when his brothers came, जब उसके भाई उसके मिलने आते हैं, and he never beated them, लेकिन उसने उनको मारा नहीं he never provoked them. और उनको किसी चीज से मसला नहीं किया. And what he's saying there, वो वहां पर क्या बयान करता है? you came here, कि तुम यहाँ पर आए हो look at that now, और अब मुझे देखो मैं क्या हूँ. that God has delivered me. कि खुदावन ने मुझे उन चीजों से आजाद कर दिया He है. never think what happened on the last years. उसने इस बात को नहीं सोचा कि गुजरे हुए साल में मेरे साथ क्या हुआ. He never think what pain he has gone through. और उसने इस बात को नहीं देखा वो गुजरे हुए सालों में किस दर्द से गुजर रहा था. He never think
what happened in his life. उसने इस बात को भी नहीं सोचा कि गुजरे हुए साल में मेरी जिंदगी में क्या He is हुआ। giving a testimony for these people. लेकिन जो वो अपनी गवाही उन सब लोगों के सामने बयान कर रहा Maybe है। you and I, we were also in the same situation last year. आप और मैं हो सकता है उसी तरह जिस तरह यूसुफ उस हालात में से गुजरा हुआ हो। Maybe we went through so many problems. हो सकता है हम बहुत मुश्किलात में से गुजरे हो, Maybe we went through so many tensions. परेशानियों में गुजरे रहे हो। Maybe we were sick. हो सकता है कि अब गुजरे हुए साल में हम बीमार हो, We were worried for many things. हम बहुत सारी चीजों के लिए भी परेशान हो। But the Joseph never said like that. लेकिन यूसुफ ने कोई भी ऐसी चीज को बयान He नहीं did किया। not complain to God. खुदावन से किसी चीज के लिए भी उसने दरख्वास्त नहीं की। He never said to him, उसने ये नहीं उससे why कहा have you brought me here? कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है, You have showed me a big dream. कि तूने मुझे एक बहुत ही बड़ा जिंदगी में रास्ता दिया। And I just want to tell मैं you, बताना चाहता हूँ, there is no way. जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता, God make the way. फिर खुदा उसी में से जहाँ पर रास्ता नहीं There is होता, a way. रास्ता बने। जहाँ पर रास्ता नहीं होता, There is a way. जहाँ पर रास्ते होते हैं, God provided. फिर खुदा उन रास्तों में हमारी मुहैया करता है। Hallelujah. हालेलुया। So it's the same happened with Joseph. और यही यूसुफ के साथ हुआ। And it's going to same happen in this year, new year, for you and for me और as well. वही जो यूसुफ के साथ किया गया था, इस साल आपके और मेरे साथ भी खुदा करने को है। Because we don't need to think about what happened last year. हमें भी उस गुजरे हुए साल को सोचना ही क्या हुआ हमारे Don't साथ। think about the last year. गुजरे हुए साल के बारे में मत सोचिए, It's already gone. वो जा चुका है। Because the Bible says, खुदा का कलाम बयान करता when है, you put your eyes on Jesus, जब आप अपनी आंखें यीशु पर लगाते He is हैं, open His heaven for you. वो आपके लिए आसमान खोल देता And He है, renew your life. वो आपकी जिंदगी को नया कर And He देता give है, you the new gifts. वो नए नए तोहफे आपको देता है। So today, आज you need to think about that. हमें भी इस चीज के बारे में सोचना What है, happened last year, जो गुजरे हुए साल में हुआ I'm है, not going to think about मैं that. उसके बारे में नहीं सोचूंगा। Maybe last year I was sick. हो सकता है मैं गुजरे हुए साल में बीमार हूँ, I was in the jail. मैं जेल के अंदर हूँ, People trying to gossip about me. मेरे बारे में कोई बातें करते हो, Maybe people are talking about me. मेरे बारे में लोग बहुत बुरी बातें Maybe करते they हो, are biting about me. मेरे खिलाफ बुरी बातें करते हो। What my brothers have done with me. जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया, What they have done with me. वो जो मेरे भाइयों ने मेरे They're साथ trying किया, to put the trouble in my way. उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे रास्ते में मुश्किलात को They रखा, were just human. लेकिन वो इंसान है, They can do what they want. वो जो चाहे वो कर सकते हैं। My God is not a human. मेरा खुदा इंसान से भी बढ़कर है, He is the Lord of the जो Lord. खुदावंतों का खुदा है। I don't care what they have done. मुझे नहीं परवाह उन्होंने क्या मेरे Maybe साथ they किया। are trying to kill me. हो सकता है उन्होंने मुझे मारने की The कोशिश की है, disease trying to put me into the और grave. जो बीमारियां मेरे जिस्म के अंदर आ गई हो, All the diseases want to put me into the grave. जब जितनी भी मेरी जिंदगी में बीमारियां थी, उन्होंने मुझे कब्र की तरफ लेकर जाना चाहा हो, But my Lord is sitting on the throne. लेकिन मेरा खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, He came from heaven to down. और वो आसमान से नीचे आ गया, And He said like और that, उसने इस तरह बयान किया I came for कि you. मैं तेरे लिए आया हूँ। You have a life and abundant वो life. कहता है तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। Hallelujah. हालेलुया, Because Jesus is here. क्योंकि यीशु यहाँ पर है, And He said in the और Gospels, उन्होंने अंजील में बयान करता I है love you. कि मैं तुझसे मोहब्बत करता You हूँ, did not choose me. तूने मुझे नहीं चुना, I choose मैंने you. तुझे चुन लिया है। If Jesus had choose me, अगर यीशु ने मुझे चुन लिया है, why I'm worried? फिर मैं किस चीज से परेशान Why हूँ, I'm in the tension? मैं क्यों मुश्किलात में हूँ? This is the way. ये जो रास्ता है, God wants me to walk on that. और खुदा चाहता है मैं इसी रास्ते में चलूं। The same Joseph have took that path. और यूसुफ ने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो खुदावंद ने उसके लिए तैयार किया। Hallelujah. हालेलुया। So this is the way the God has made for me. और ये रास्ता जो है मेरे लिए खुदावंद ने बनाया है। Don't think what your brother has done with you. ये मत सोचिए आपके खानदान ने, भाइयों ने आपके साथ क्या किया, Don't think what your family has done with you. आपके खानदान ने आपके साथ क्या सलूक किया, ये मत सोचिए। Just leave everything behind. सारा कुछ निकाल कर फेंक दें। They think about you bad.
वो हो सकता है वो आपके जो घर वाले सोच रहे हो आप पागल हैं, but God has a good for you. लेकिन खुदावन के अच्छे मंसूबे आपके लिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Is going to bless you this year. और वो आज इस साल आपको बरकत देने को है। I can feel it. मैं महसूस कर सकता हूँ। When somebody left this world and go to heaven, जो लोग हमारे प्यारे जो हमें छोड़कर चले गए, कूच कर आसमान पर चले गए, maybe it's very hard to bear this all the pain. ये बड़ी ही हमारे लिए मुश्किल की और दर्द की बात है। ये बात को जब सुना वो हमें छोड़कर चले गए, We don't forget about that. हम उसको भी नहीं भूल सकते। But I just want to tell you लेकिन guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, He's sitting on the throne, वो तख्त पर बैठा है and His Spirit give us all the humbleness, all everything. और उसी का रूह हमें तसल्ली बख्शता है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe last year गुजरे हुए साल में you were going to doctor, आप डॉक्टरों के पास जाते हो and you asked to doctor, और डॉक्टर से पूछे we want to have a kid, कि हमें बच्चे जैसी नेमत चाहिए, and they are trying to so many experiments on you, वो बहुत सारी दवाइयां आपको देते होंगे and they give you so many treatment, और बहुत सारे कि आपका चेकअप भी किया होगा, but there is nothing come out. लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया। I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, see the tear of Hannah. अगर वो हन्ना के आंसू देख सकता है, Today He's the same God. आज भी खुदा यकसा खुदा है, He can see your tear as वो well. आपके भी आंसू देख सकता है। If God can provide, अगर वो हन्ना के लिए दरवाजा खोल सकता है, today is the same God, वही यकसा खुदा है। and He will going to open our doors for you वो guys. हमारे लिए भी खुदा इस साल ने दरवाजे खोलने को है। Hallelujah. हालेलुया। Our God is the same yesterday, today, and forever. हमारा खुदा आज कल बल्कि यकसा खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। So just believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखिए। The first thing, पहली बात, God's provide with the man's hand. खुदावन जो मुहैया करता है, God's provide with the man's hand. जो खुदा मुहैया करता है इंसान के हाथों से मुहैया करता है। पहले खुदा आदमी के हाथ से मुहैया करता है। It is written there. ये यहाँ पर लिखा है। What is in the Bible? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? It was a big famine in that area, वहां पर बहुत बड़ा काल था and people were dying cause of hungerness. और वो भूख से लोग मर रहे थे। But they run to Joseph, वो भूख से मरने के बजाय वो यूसुफ की तरफ भागे and the God provide to Israelite. और खुदावन ने इस्राएल के लिए मुहैया किया He used Joseph, और यूसुफ को उसने इस्तेमाल and He किया give them food. और यूसुफ ने उनके लिए खाना भी मुहैया And किया। the Bible says खुदा का कलाम कहता है God put Joseph on a Pharaoh's right hand, और खुदावन ने यूसुफ को ये इख्तियार बख्शा कि फ़िरौन का सीधा हाथ उसको बना दिया and God used it और खुदावन ने उसे हाकिम बनाकर because इस्तेमाल God किया wants to bless the people. क्योंकि खुदा लोगों को बरकत देना चाहता है। That's why God used Joseph इसलिए खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया that provide to others. ताकि वो दूसरों को मुहैया कर सके। The second thing, दूसरी बात, God provide with His hand to you. खुदावन अपने हाथों से आपके लिए मुहैया करता Because है। this year इस साल God's going to provide us. खुदावन इस साल अपने हाथों से हमें मुहैया करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God, His hand is going to come on heaven, और खुदावन From का heaven. कभी हाथ हम सब के ऊपर आसमान से हमारे ऊपर आएगा and He's going to open His hand, और वो अपने हाथ को खोलेगा, and we going to get blessed. फिर हम लोग उस चीज से बरकत होंगे। Because His hand, पहला उसका हाथ who provide us जो हमें मुहैया करता है, all the blessings जो सारी बरकतें देता है and all the other things. और फिर वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं, Because His name is Jehovah Jireh. क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So what happened there? वहां पर क्या हुआ? If you see अगर आप देखें, in Exodus chapter 5 and verse 16, अगर खरूज उसका 5 बाब उसकी 16 आयत के अंदर what is written there? वहां पर क्या लिखा है? Heaven opens कि आसमान खुल गया and the manna came from heaven, और आसमान से आसमानी मन जो था वो आया, and the people start eating. फिर लोगों ने उस मन को खाना शुरू किया। So what happened there? वहां पर क्या हुआ? All the loaf वो of manna, जितने भी वो मन की रोटी थी, it came on a tent, one loaf, वो it came on the tent जो टेंट के ऊपर आई,
Maybe somebody have a 1 loaf. हो सकता है किसी के पास 1 रोटी आई हो, Some people have a 5 loaf. किसी के पास 5 रोटियां आई हो, Some people have a 12 loaf. हो सकता है किसी के पास 12 रोटियां आई हो। Because God knew it. खुदा इस बात को बखूबी जानता How है much you need it. कि आपको कितनी जरूरत है, How much He wants to bless you. वो कितना आपको बरकत देना चाहता है। That's why इसलिए heaven opened आसमान खुल गया and the manna came. और जो आसमानी मान था आया, It was a God's hand who provide manna. और वो खुदा का हाथ था जो आसमानी मान लोगों के लिए मुहैया So किया we गया। need to understand. इस बात को हम जान सकें, This is the second way that God is trying to bless us. और ये दूसरा रास्ता है कि जो खुदा हमें बरकत देना This चाहता is है, the second ways that God wants to provide us. और ये वो दूसरा रास्ता है जहां पे हमें वो मुहैया करना चाहता है। So first He provide to the nation of Israelite. पहले उसने इस्राएल को लिए मुहैया किया, He opened His heaven, उसने अपना आसमान खोल दिया, and what He did it there. और उसने क्या किया वहां He पर, put the manna on these people. और आसमानी मान उनके ऊपर आया। And the Bible says खुदा का कलाम कहता है 40 years they were eating these things. 40 साल जब तक वो बियाबान में रहे वो उसी मन And को if you खाते read रहे। the Bible, अगर आप खुदा का कलाम and पढ़ें, if you see in the Gospels, अगर अंजील के अंदर आप देखें, what happened there? वहां पर क्या हुआ, There is a 5 fish and the 2 loaves. जहाँ पे 5 रोटियां 5 मछलियां 2 रोटियां थी, So what happened there? वहां पर क्या हुआ, The Jesus hand came on that basket अब उस यीशु का हाथ उस रोटियों के ऊपर आया, and He became to multiply there. और वो खुदा ने उसको रोटियों को बढ़ा दिया, And they have distributed there. और उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। And I just want to encourage you. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, Don't try to look to people. आप लोगों की तरफ मत देखिएगा, Don't try to look to human. आप इंसान की तरफ मत देखें, They cannot provide you. वो आपके लिए कुछ मुहैया नहीं कर सकते। Only God's hand can provide you. खुदावंद का हाथ ही हमारे लिए मुहैया करता है। Hallelujah. हालेलुया। As God had provided in the wilderness, जिस तरह बियाबान में खुदावंद में मुहैया किया, and Jesus had provided over there, खुदावंद ने जैसे वहां पर आसमानी मन मुहैया किया, today the Holy Spirit is here. आज खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, And He's going to bless you and me as और वो well. पाक रूह आपको और मुझे बरकत देने को है। Hallelujah. हालेलुया। So there is the third way. अब तीसरा जो रास्ता है, We need to understand that one. ताकि हम उस तीसरे रास्ते को भी And जान it's सकें, very important. ये बहुत ही जरूरी है, We need to learn about that. ताकि हम उसके बारे में जान सकें। This is your hand provides you. ये जो आपका हाथ है आपके लिए मुहैया करता है। Just look your hand like अपने that. हाथ की तरफ देखिए, Just put your hand like that. इस तरह अपने हाथ की तरफ देखिए, And just raise your hand now. अपने हाथ को उठाइए आसमान की तरफ। And this is your hand ये जो आपका हाथ है who provides you. जो आपके लिए मुहैया करता है। And today, आज God's word is teaching us. और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता And है। if you see, अगर आप देखें, chapter 10 and verse 10, अगर मिसाल उसका 10 बाप उसकी 10 आयत के अंदर, what is written there? वहां पर क्या लिखा है, The lazy hand not will be blessed, जो सुस्त हाथ है वो कभी भी बाबरकत ना होगा, but the hard working hand जो मेहनती का हाथ है is going to be get blessed. और वो ही बाबरकत होगा। This is your hand ये आपका हाथ है, and this is your way. यही आपका रास्ता है, You have to change it. आपको इसको तब्दील करने की जरूरत है। I just want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, And if you see in the book of Joshua, अगर आप यशुआ की किताब में देखें, and when after the wilderness they enter in the promised land, जिस तरह वो बियाबान से गुजर के हुए वो मुल्क कनान में दाखिल हुए, so what happened there? वहां पर क्या हुआ, The manna stopped, वहां पर आसमानी मन रुक गया, and that God told to them और खुदावंद ने उन लोगों को कहा, that not anymore. अब आसमानी मन ज्यादा नहीं आपको दिया जाएगा, You have to work hard. अब आपको ही खुद को मेहनत करनी है, You have to work hard. आपको सख्त मेहनत करनी So है। the Bible says खुदा का कलाम कहता है, in the Egypt, मिस्र के अंदर what they have done it. उन्होंने क्या किया, वहां पर They have worked so hard. उन्होंने मिस्र में बहुत सख्त And मेहनत they की, make the bricks. और उन्होंने ईंटें बनाना शुरू If they're की। trying to cultivate any crops there, अगर वो कोई ऐसी चीज वहां पर बनाने की कोशिश करते, उगाने की कोशिश करते, but the land is so hard. लेकिन वो जो जमीन थी वो बहुत ही सख्त थी, They bring a water from very far, वो बहुत दूर से आते और पानी लेकर आते और but जमीन they पर did देते। hard work. उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की। So God tells us, खुदावंद ने इस बात को बताया you and I we need to work hard. कि आपको और मुझे सख्त मेहनत करने की Because जरूरत the है। Bible says, खुदा का कलाम बयान and करता He है, said to
Yeshua, और उसने यीशुआ से कहा, wherever you will put your feet, जहां पर भी तू अपने तलवे पांव का तलवा रखेगा, I'm going to give that land to you. वो सारी जमीन में वो तुझे दे दूंगा। Where whatever you will touch, जो कुछ भी तू छुएगा, I'm going to bless that मैं thing. उस चीज को भी बाबरकत कर दूंगा। Today, आज you have also the same faith. आप भी उसी काल के अंदर हैं। I believe one thing. मैं एक चीज के ऊपर ईमान रखता God हूं। not just said to Yeshua, उसने सिर्फ यीशुआ को ये बात नहीं की, wherever you will put your feet, जहां पर भी तू पांव का तलवा रखेगा, wherever you will touch, जहां पर भी तू उसे छुएगा, He's telling to you and me, वो आपको और मुझे सिखाना this पड़ता is है। a new year. ये जो नया साल है, If you are sick today, अगर आप बीमार हैं, if you don't have a kids, अगर औलाद जैसी बरकत if you have a नहीं है, problem, मुश्किलात में if है, you have a tension, परेशानी में है, if you cannot see, अगर आप देख नहीं if you सकते, cannot hear, अगर आप सुन नहीं if you सकते, cannot speak, बोल नहीं if you सकते, cannot walk, चल नहीं सकते, just take your hand by faith ईमान से अपने हाथ को बढ़ाइए, and put on your body अपने आप को जिस्म पर रखिएगा and हाथ put को, on other people. और दूसरे लोगों के ऊपर रखिए। God is going to heal you खुदावंद guys. आपको इस्तेमाल करेगा, वो He's बरकत going है। to bless you. वही लोगों को बरकत He's देगा, going to provide वही you आपके लिए मुहैया because करेगा, this is the God's hand. क्योंकि यह खुदावंद का हाथ है, He's going to bless you. वो हमें बरकत देने को है। So don't think your hand is an ordinary hand. कोई आम हाथ नहीं देगा, It's a very important hand. ये बहुत ही बाबरकत हाथ है। When you do all the talents, जब भी जो गिफ्ट खुदा ने तोहफे आपको दिए हैं, just use with your hand. अपने हाथ से उन तोहफों को इस्तेमाल And कीजिए। He's going to multiply that. खुदा उसको बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला He's जाएगा। going to multiply that. खुदा उसको डबल दुगना करता चला जाएगा। I just want to pray. मैं दुआ करना चाहता हूँ। I have a more message, मेरा अभी पैगाम जो है बाकी but है, I just want to pray. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ करूँ। Those who want that I can pray for you for the kids, वो लोग जो चाहते हैं कि हम उनके लिए बच्चे जैसी बरकत के लिए दुआ करें, they can just raise hand. वही लोग सिर्फ अपना हाथ उठाएंगे। Please, those who want this one, वो लोग जो चाहते हैं खुदा हमें ब्लेस करे, they can stand up. वो खड़े भी हो सकते हैं। प्लीज Please अपने just पाँव stand up. पर- Please, आप हाँ, बेटा खड़े हो जो अभी भाई अभी just stand up, please. जो चाहता है खुदा हमें आज इस साल में, नए साल में बाबरकत करे, बेटा आप बैठ जाओ। Those who want the kids, वो लोग जो बच्चे जैसी बरकत चाहते हैं, as I told you, जैसे मैंने पहले बयान किया, whatever you will touch, जो जैसे खुदा के खादिम ने कहा, जो कुछ भी तू छुएगा I'm going to bless that one. मैं उसको दुगना कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So please keep this there. इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। And also those can also stand. वो लोग जो खड़े हैं, Those people also can stand. वो लोग भी खड़े हो सकते हैं Their daughters have not kids yet. कि उनके बेटी के पास औलाद जैसी बरकत नहीं Their है, sons have not kids yet. कि उनके बेटे पास वो बरकत नहीं है। If you want to pray that, I can pray for them. अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ करूं, If your sisters and brothers don't have a kids yet, अगर आपके भाई के पास या बेटी के पास या बहन के पास बेटे जैसी बच्चे जैसी नेमत नहीं है, they can also stand वो up. भी खड़े हो सकते हैं। I just want to bless you. मैं आपके लिए बरकत चाहता हूं। You don't worry for that. इस चीज के लिए परेशान मत होइए। I'm just going to bless to the Holy मैं Spirit. सिर्फ खुदा के पाक रूह से बिन्नत करूंगा, Today He's going to bless you guys. वही आज आपको बरकत देगा। And you will see आप देखेंगे this new year, इस नए साल पर you will not come with the empty hand here. आप खाली हाथ नहीं यहाँ पर आएंगे। God going to bless the kids in your hand. खुदावंद बच्चे जैसी बरकत आपके हाथ में देगा। Hallelujah. हालेलुया। He's going to bless you. वो आपको बरकत देगा। Just you need to keep your hands in the heaven. सिर्फ अपने हाथ जो है आसमान की तरफ उठाइए, And you will see that one. आप देखेंगे Just receive the blessing from heaven. खुदावंद की आसमान की बरकत को लेने की Lord, I कोशिश। pray for these people खुदावंद मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, who are standing, जो लोग खड़े हैं, who are weeping, जो रो रहे हैं, who are crying, जो अपने आंसू बहा रहे and हैं, they have done so many things. और इन्होंने बहुत सारी अपनी जिंदगी में They चीजों went को to the doctors, वो डॉक्टर्स के पास गए हैं, went to the other places. दूसरी जगहों के ऊपर भी गए They हैं, went here and there. वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, But they came with the helplessness. लेकिन वो नाउमीदी के पास रहे। And the helplessness also covered them.
खुदावन आज तू इनकी नाउमीदी को भी पूरा कर दे। Maybe people told them, लोगों ने हो सकता है इनको कहा हो you will not have a kids anymore. कि आपको खुदा मगर आप बच्चे जैसी बरकत से नहीं हो ले सकते। You already have a marriage for 10 years. हो सकता है आपके शादी को 10 साल हो गए हो, Maybe you have a 5 years. 5 साल हुए हो, Maybe 15 years. 15 साल हो। But I just want to encourage you. लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना And I चाहता हूँ। want to proclaim the name of Jesus here. मैं यहाँ पर यीशु का नाम लेना चाहता हूँ। He is going to bless you. वही आपको बरकत देने को He is है। going to his heaven for you. वो आपके लिए आसमान खोलने को है। And you will have the kids in this year. और इस साल खुदा आपको बच्चे जैसी बरकत देगा। In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord bless them. खुदा इनको बरकत दे। Hallelujah. Lord, I pray for these people. खुदावन मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। Lord bless them. खुदावन इनको बरकत I दे। rebuke all the diseases, मैं सारी बीमारी को डांटता all हूँ। the infirmity diseases, खुदावन जितनी भी बीमारी डांट देता all हूँ। the diseases there. खुदावन इनके जिस्मों में जितनी भी बीमारी है In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से निकल In the जाए। name of Jesus. यीशु के नाम से चली In the जाए। name of Jesus. यीशु के नाम से। And Lord bless them. और खुदा तू इनको छू और बरकत दे। Lord bless them. खुदावन तू इनको बरकत दे। And bless them. बरकत दे खुदा। Bless them. हालेलुया। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the से। name of Jesus. यीशु के नाम से I बरकत आए। proclaim the blessing of God's upon you. खुदावन की बरकतों को आपके ऊपर उंडेल देता हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Lord bless them. खुदा तू इनको बरकत दे। Lord bless them. खुदावन इनको छू ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम से इनको बरकत मिलती चली जाए। And please, man or boy and the woman जो आप भाई और बहन यहाँ पर खड़े who हैं, are standing here, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, they just keep their hand on their stomach. वो अपना हाथ ईमान से अपने पेट के ऊपर रखिएगा। Just keep it. ईमान से इस बात को लीजिएगा, आप अपना हाथ And पेट if पर you are रखिए। standing अगर आप खड़े हैं, to asking to pray for your brother and sister and your relatives, अगर आप इसलिए खड़े हैं कि आपकी बहन के लिए, भाई के लिए, बेटी के लिए दुआ की जाए, you can keep your hand on your head आप अपने सिर पर उस हाथ रख सकते हैं। and just believe one thing. इस चीज के ऊपर ईमान रखिए They are here. कि वो यहाँ पर है, Spiritually they are here. रूहानी तौर पर वो यहाँ पर है And the Lord Jesus Christ's throne is amongst us. और खुदावंत का तख्त हमारे दरमियान में लगा हुआ Because है। the Bible says क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता all है the good blessing coming from the throne of और God. खुदावंत की सारी अच्छी बरकतें उससे तख्त से आती हैं। Just believe in Jesus. एक यीशु के ऊपर मान रखिए। Lord, I pray and ask the special blessings upon them. खुदावंत इन लोगों के लिए खास तेरी बरकत को चाहता हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से Bless them. खुदा इनको छू ले। Bless them. बरकत दे खुदा, Bless them. बरकत दे खुदा, Bless them. आसमान खोल Open खुदा, your heaven खुदा अपना आसमान and खोल दे। bless them in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से इनको बरकत मिलती And चली I जाए। rebuke all the diseases in the मैं name of Jesus. सारी बीमारी को यीशु के नाम से निकाल फेंकता हूँ। Lord, bless them खुदा तू इनको बरकत दे। and multiply in the name of Jesus. खुदावन तू इनको बढ़ाता चला जा अपने यीशु नाम में। Multiply in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से दुगना होता चला जा। Because our hope is in you, Lord. क्योंकि हमारी उम्मीद तसल्ली तू है खुदावन। Because you are the Lord of the Lord. क्योंकि तू ही खुदावंदों का खुदा है। Lord, bless them खुदावन तू इनको बरकत दे। and give them hope in the name of Jesus. खुदावन यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में उम्मीद पैदा हो। Lord, bless your name. खुदावन तेरे नाम को बरकत मिले। And I also want to pray for those people. मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ They are sick. जो बीमार हैं, They have a tension and problem. जो परेशानी दुख में गुजर रहे They हैं, are going through with the problems. वो मुश्किलात से गुजर रहे हो, They can also stand up. वो भी लोग भी खड़े हो सकते हैं। Just stand up by faith. आप ईमान से खड़े हो Maybe you जाइएगा। are under that. अगर आप कर्जे की लानत में हो, Just stand up right now. आप तब भी खड़े हो सकते हैं। This is your day. ये आपका दिन है, This is your years. ये आपका साल है। God is going to bless you. खुदावंद आपको बरकत देने को God है। is going to open his heaven for you. खुदावंद आपके लिए आसमान खोलने को है। He's going to provide you guys. खुदावंद आपके लिए मुहैया करने को Because है। he is the Jehovah Yara. क्योंकि वही यहोवा जरी खुदा है, He is the Jehovah Rapha. वही यहोवा राफा है, He is the Jehovah Nassi. वो यहोवा नसी है, He is the Jehovah Elohim. वो एलोहीम खुदा है, He is the El Shaddai. वही एलचनाए है He is the Jehovah Yara. और वो मुहैया करने वाला खुदा है।
I pray for these people खुदावंत मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से I rebuke all the diseases. मैं सारी उस बीमारी को डांटता हूँ, I rebuke all the financial debt. मैं सारे उस कर्जे की लानत को डांटता हूँ In the name of यीशु Jesus. के नाम से, In the name of यीशु मसीह Jesus. के नाम से Leave it. जिंदगी से निकल जाए, Leave it. यहाँ से निकल जाए, In the name of यीशु के Jesus. नाम से चली In the जाए, name of यीशु Jesus. के नाम से चली जाए। And open your heaven, Lord. खुदावंद अपना आसमान खोल दे, Bless them, Lord. खुदावंद तू इनको बरकत दे, Bless them, Lord. खुदावंद तू इनको बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया, Shikata kapapaka santo sikala kapapaka santo sikata. Hallelujah. 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 The Lord is here. आप अपने आंसू निकाल कर दुआ कर सकते हैं, खुदा Please यहाँ पर मौजूद don't है। be get worried for anything. आप किसी चीज के लिए परेशान मत होइएगा। If you want that, I can pray for you, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, for your job, आपके नौकरी के लिए, for your financial abundance, कोई जो कर्जे की लानत हो, हालेलुया, ठीक ना हो, हालेलुया। बस पैसे की रवानगी के लिए then you can also stand up. आप फिर भी खड़े हो सकते हैं। I just want to pray for you guys. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। The Lord is here. खुदा यहाँ पर मौजूद है, Hallelujah. He's ready to bless you guys. वो तैयार है आपको बरकत देने के लिए। The Lord is here today. खुदावंद यहाँ पर है, Don't look at there. आप इधर उधर मत देखिएगा, He's going to bless you. वो आपको बरकत देने को है। He's up. फतेह का वो हमारी ताकत है He's our safe refuge. और वही हमें हर चीज से बचाता है। He's our rock. हमारी चट्टान है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तेरा शुक्र हो आए पाक यहोवा, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हालेलुया। शिकारा कबबका सुतु सिकाता सुतिका करू यहाँ पर है। प्लीज अपनी दरखास्तों को खुदावंद के तख्त के सामने ले आइए। हालेलुया। We bless your name. हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप आ सकते हैं आगे जल्दी से, जो दुआ करवाना चाहते हैं। Yes, Lord. Yes, Lord, we bless your name. एल्डर भाइयों से बहनों से दरखास्त है कि प्लीज ये बच्चों को थोड़ा सा साइड पे कर दे। Yes, Lord, we bless your name.